A very warm good morning, students. So today we are going to start a new chapter in English, which is chapter number 8, the medicine for anger. The page number is 86. So student, medicine मतलब होता है दवाई and anger का मतलब होता है गुस्सा. Do you really think कि गुस्सा कम करने के लिए, आपके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कोई भी ऐसी दवाई होती है तो कौन सी दवाई होती है? सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, डू यू गेट एंग्री ऑफन? क्या आप सभी को कभी ना कभी या किसी न किसी बात पे गुस्सा आता है? ऑब्वियसली येस, हम सभी को गुस्सा आता है कभी ना कभी किसी ना किसी सिचुएशन पे. द सेकेंड वन इज व्हाट एंगर्स यू द मोस्ट? ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं? एंड व्हाट डू यू डू टू कंट्रोल योर एंगर? और जब अगर आपको गुस्सा आता भी है तो ऐसा क्या है जो आप करते हैं ताकि आपका गुस्सा शांत हो जाए, या आप गुस्से में लड़ाई झगड़ा और दूसरों को उल्टा बोलना स्टार्ट कर देते हैं? ऑब्वियसली ये हमारे लिए ही अफेक्टेड होता है, ये हम दूसरों से ज़्यादा ये चीज़ें हमको ही अफेक्ट करती हैं. तो हमें जब भी गुस्सा आता है वी हैव टू कंट्रोल इट. सो व्हाट डू यू डू? क्या करते हैं आप ऐसा? इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डाइवर्ट आवर माइंड. हमें अपने माइंड को डाइवर्ट करना होता है थोड़ा, या यू कैन से थोड़ा पहले अपने आप को काम करना होता है, थोड़ा शांत, ताकि हम थोड़े शांत होएं और उस सिचुएशन या उस बात के ऊपर अच्छे से सोच सकें. सो ये एक स्टोरी है और यू कैन से एक छोटा सा इंसिडेंस है तेनाली रमन का, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छी सलाह दी है और यू कैन से एक पर्सन को वो बता रहे हैं हाउ टू कंट्रोल हिज एंगर. सो स्टूडेंट्स, डू यू नो हु इज़ तेनाली रमन? तेनाली रमन कौन थे? एक्चुअल में तेनाली रमन का पूरा नाम था तेनाली रामकृष्णा. ही वॉज एन ग्रेट पोइट, स्कॉलर, थिंकर एंड अ स्पेशल एडवाइज़र इन कोर्ट ऑफ श्री कृष्ण देव राय. वो जो थे वो एक महान गायक, उसके साथ साथ थिंकर और स्पेशल एडवाइज़र. स्पेशल एडवाइज़र मतलब सलाहकार थे वो राजा कृष्णदेव राय के कोर्ट में. उनकी सभा में वो उनके एक विशेष सलाहकार के रूप में थे. मतलब कि राजा के राज्य में या उनके कोर्ट में जब भी कोई किसी भी तरह की समस्या आती थी तो कृष्णदेव राय को सलाह देने के लिए हमेशा तेनाली रमन रेडी रहते थे, और वो उन्हें ऐसी सलाहें देते थे जिसकी वजह से उनकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स भी इजीली सॉल्व हो जाती थी. एक्चुअली ही वॉज फेमस फॉर हिज इंटेलिजेंस. वो अपनी चतुरता और अपनी समझदारी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थे उस टाइम पे. सो नाउ लेट अस सी कि एक दिन क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से तेनाली रमन नरेंद्र रेड्डी, इस स्टोरी का जो दूसरा कैरेक्टर है हु इज़ नरेंद्र रेड्डी, उसको एक दवाई देते हैं ताकि वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके. एक्चुअली हम सभी को पता है स्टूडेंट्स, ऐसी कोई दवाई नहीं होती जो आपके गुस्से को कंट्रोल कर सके. आपका गुस्सा कंट्रोल करना आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप खुद को काम रखने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप अपने आप गुस्से को ईजीली कंट्रोल कर पाएंगे. So one day Tenali Raman was passing by Narendra Reddy's house. He heard loud voices coming from inside. एक दिन क्या हुआ, तेनाली रमन जो थे ना वो नरेंद्र रेड्डी के घर के बाहर से जा रहे थे. He heard loud voices, और तभी उन्होंने अचानक से घर के अंदर से बड़े ज़ोरों से लड़ने की और तेज़ तेज़ आवाज़ें सुनी जो घर के अंदर से आ रही थी. और वो आवाज़ें कैसी थी? वाई आर यू शाउटिंग एट मी, यू हैवेंट डन दिस वर्क प्रॉपरली. मतलब ये हस्बैंड वाइफ की थी. नरेंद्र रेड्डी और उनकी वाइफ दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था, जहाँ नरेंद्र रेड्डी अपनी वाइफ पर चिल्ला रहे थे कि तुमने ये काम ढंग से नहीं किया, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ भी ढंग से नहीं कर सकती हो. और उनकी वाइफ उनसे कह रही थी कि वाई आर यू शाउटिंग एट मी, तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? अरे क्या हो गया, अगर मुझसे छोटी बहुत गलती हो भी गई तो ये सब सुनकर तेनाली रमन जो थे वो सोच में पड़ गए. सो देन तेनाली रमन वेटेड आउटसाइड नरेंद्र's हाउस. आफ्टर सम टाइम नरेंद्र केम एंड टुक तेनाली इनसाइड हिज हाउस. तेनाली रमन ने नरेंद्र रेड्डी के घर के बाहर कुछ देर इंतज़ार किया और ये जानने के लिए कि आखिर घर में ये झगड़ा हो क्यों रहा है, नरेंद्र रेड्डी इतना क्यों चिल्ला रहा है अपनी वाइफ पर. तो जब उन्होंने थोड़ी देर इंतज़ार किया तो नरेंद्र रेड्डी अपने घर के बाहर आया और तेनाली रमन को अपने घर के अंदर ले गया. फिर तेनाली रमन ने उनसे पूछा, हाउ आर यू नरेंद्र,
तुम कैसे हो नरेंद्र? I am not well. My anger is increasing day by day. Every day there is a fight in the house. क्योंकि नरेंद्र रेड्डी का अपनी वाइफ के साथ अभी इतना बड़ा झगड़ा हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था और वो अपनी वही परेशानी तेनालीरामन को बताता है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मेरा गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हर रोज़ किसी न किसी बात पर मेरी वाइफ के साथ झगड़ा होता ही रहता है। Then my wife, my children and my neighbors are upset with me because of my anger problem. I don't know what to do. फिर नरेंद्र रेड्डी क्या कहता है? मेरी वाइफ, मेरे बच्चे एंड इवन माई नेबर्स, और साथ ही साथ मेरे पड़ोसी तक भी मेरे इस गुस्से की वजह से मुझसे हमेशा नाराज़ रहते हैं, क्योंकि मैं कभी भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। क्योंकि स्टूडेंट, जब भी हमें गुस्सा आता है हम क्या करते हैं, हम बिना कुछ भी सोचे समझे और सामने वाले का व्यू पॉइंट जाने बोलना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि हमारे जो वर्ड्स हैं वो दूसरों को कितना अफेक्ट करते हैं। तो इसी वजह से नरेंद्र भी बहुत परेशान था और वो फिर तेनालीरामन से पूछता है, आई डोंट नो हाउ टू कंट्रोल माई एंगर एंड व्हाट टू डू विद इट। मुझे नहीं पता मैं अपने इस गुस्से को कैसे कंट्रोल करूं और क्या करूं इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए। सो तेनालीरामन तब उनको क्या करते हैं, एक सोल्यूशन देते हैं। आई हैव अ सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम, योर एंगर इज़ एन इलनेस एंड यू मस्ट ट्रीट इट। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारा जो ये गुस्सा है ये एक बीमारी है और तुम्हें इसका एक इलाज ज़रूर कराना चाहिए। अब वो इलाज कैसे करते हैं तेनालीरामन? नरेंद्र पूछता है, बट हाउ शेल आई ट्रीट इट, टेल मी प्लीज़। कि आप सही तो कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए मैं अपने इस गुस्से का क्या करूं मैं ऐसा कि मुझे गुस्सा ना आए। ओके, नाउ लिसन, आई हैव अ पॉपुलर मेडिसिन विच इज़ यूज्ड इन ट्रीटिंग एंगर, टेक इट एंड यू विल बी क्योर्ड। तो तेनालीरामन क्या करते हैं, एक बॉटल देते हैं, दवाई की एक शीशी नरेंद्र को, और उनसे कहते हैं कि ठीक है, अब ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरे पास एक बहुत ही विख्यात दवाई है जो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है, तुम्हें ये रोज़ लेनी है और तुम इससे बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। फिर नरेंद्र पूछता है, हाउ मेनी टाइम्स शुड आई टेक इट इन अ डे। अच्छा, अब ये भी बताइए मुझे कि दिन में कितनी बार मुझे ये दवाई लेनी है। सो तेनालीरामन उन्हें बताते हैं, यू हैव टू टेक अ सिप ऑफ दिस मेडिसिन व्हेन यू गेट एंग्री और यू वांट टू शाउट एट समवन, बट डू नॉट स्वेलो इट, just keep it in your mouth till the time the other person becomes quiet, after that spit it out। तो वो क्या बताते हैं, you have to take a sip of this medicine, sip मतलब घूंट जिसे हम कहते हैं ना, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें इस दवाई का एक घूंट लेना है और जब भी तुम्हें गुस्सा आ रहा हो या जब भी तुम किसी के साथ झगड़ रहे हो या किसी पर चिल्ला रहे हो, बट डू नॉट स्वेलो इट, लेकिन इसे स्वेलो करना मतलब उसे सटक नहीं जाना, पूरा गले के अंदर तक नहीं लेना। जस्ट कीप इट इन योर माउथ टिल द टाइम द अदर पर्सन बिकम्स क्वाइट, जब तक सामने वाला इंसान शांत ना हो जाए तब तक इसे अपने मुंह के अंदर रखना, मतलब ना कुछ बोलना ना ही इस दवाई को सटकना, बस इस दवाई का एक सिप लेना और अपने मुंह के अंदर रखना, और जब सामने वाला इंसान शांत हो जाए तब इस दवाई को स्पिट कर देना, स्पिट मतलब थूक देना बाहर। देन नरेंद्र कहता है, ओके थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, आई विल डू दिस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। वो कहता है ठीक है, आपका बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद मेरी सहायता करने के लिए, और मैं ये दवाई आज से ही लेना शुरू कर दूंगा। और तेनालीरामन उसे कहते हैं, जस्ट टेक इट फॉर 10 days, यू विल बी क्योर्ड फॉर श्योर। सिर्फ 10 दिनों तक आप ये दवाई लीजिए और इसके बाद आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी, क्या सच में नरेंद्र उस दवाई से ठीक हुआ? क्या सच में उसका गुस्सा कंट्रोल हुआ इस दवाई से? नरेंद्र फॉलोड तेनालीज इंस्ट्रक्शन फॉर 10 days, आफ्टर दैट ही वेंट टू तेनाली। अब 10 दिनों तक नरेंद्र ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा तेनालीरामन ने उसे बताया था। वो जब भी गुस्सा आता था उस दवाई का एक घूंट अपने मुंह में भर लेते थे, और जब तक सामने वाला बोलता रहता था ना तब तक वो उसको थूकते नहीं थे, और सामने वाला जब चुप हो जाता था तो वो उस दवाई को बाहर थूक देते थे। ओ तेनाली, योर मेडिसिन वर्कड वेल, आई हैव नॉट हैड एन आर्ग्यूमेंट विद माई वाइफ और द चिल्ड्रन ऑल दीज डेज। तो जब नरेंद्र तेनाली से मिलते हैं वो कहते हैं, अरे तेनाली जी, आपकी जो दवाई थी उसने तो बहुत ही अच्छा काम किया, और इन दिनों जिन 10 दिनों मैंने ये दवाई ली है तब
मेरा मेरी वाइफ या मेरे बच्चों के साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट यानी कोई झगड़ा, कोई बहस, कुछ भी नहीं हुआ। माई फैमिली मेम्बर्स आर वेरी हैप्पी टू सी द चेंज इन मी। और मेरे घर के जितने भी सदस्य हैं ना, वो मेरे अंदर ये बदलाव देखकर बहुत ही खुश हैं मुझसे। फिर तेनालीरामन कहते हैं आई एम ग्लैड आई कुड हेल्प, आई एम ऑल्सो हैप्पी टू सी द चेंज इन यू। वो कहते हैं कि मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हारी हेल्प करने के बाद, और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है तुम्हारे अंदर ये बदलाव देखने के बाद। इसके बाद नरेंद्र कहता है बट आई हैव यूज द होल बॉटल, कैन यू गिव मी मोर। लेकिन आपने जो बॉटल दी थी ना, अब 10 दिन तो पूरे हो गए, तो मेरी वो दवाई ख़त्म हो चुकी है, तो क्या आप मुझे ऐसी ही एक और बॉटल दे देंगे दवाई की और पीने के लिए। तब तेनालीरामन कहते हैं आई डोंट थिंक यू वुड नीड इट नाउ, मुझे नहीं लगता तुम्हें अब इस दवाई की आवश्यकता है। नरेंद्र कहता है नो आई कैन नॉट टेक एनी रिस्क, आई विल टेक द मेडिसिन फॉर अनदर 10 days, जस्ट गिव मी 1 more बॉटल। तो नरेंद्र कहता है कि नहीं, मैं अभी कोई रिस्क नहीं ले सकता, अभी तो इस दवाई ने थोड़ा सा असर करना शुरू किया है, मैं अभी इस दवाई को थोड़ा और कंटिन्यू करना चाहूँगा, और मैं आगे आने वाले 10 दिनों तक और इस दवाई को लूँगा, तो आप मुझे 1 बॉटल और दे दीजिए। ओ देन तेनालीरामन कहते हैं ओके गिव द बॉटल टू मी, आई विल गेट योर मेडिसिन। ठीक है, चलो ये बॉटल मुझे दो, मैं इसमें वो दवाई भर के ले आता हूँ। अब तेनालीरामन जाते हैं, तो नरेंद्र देखता है कि तेनालीरामन ऐसी कौन सी दवाई डाल रहे हैं इस बॉटल के अंदर। नरेंद्र सॉ तेनाली पोरिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ वेसल इनटू द बॉटल। पोर करना मतलब डालना, और वेसल मतलब होता है बर्तन। तो नरेंद्र क्या देखता है कि तेनालीरामन तो कुछ नहीं, सिर्फ एक पानी पीने वाले मटके में से वो बॉटल के अंदर पानी डाल रहे हैं। तो नरेंद्र सोच में पड़ जाता है और उनसे पूछता है वाई आर यू पोरिंग वाटर इनटू द बॉटल, कि आप इस बॉटल के अंदर पानी क्यों डाल के दे रहे हैं मुझे, मैंने तो आपसे दवाई मांगी है, मुझे दवाई दीजिए। तब तेनालीरामन क्या कहते हैं द मेडिसिन यू हैव बीन यूजिंग वॉज जस्ट प्लेन वाटर। तब वो उन्हें पूरी रियलिटी बताते हैं कि मैंने तुम्हें जो दवाई दी थी वो एक्चुअल में कोई दवाई थी ही नहीं, मैंने तो सिर्फ तुम्हें प्लेन वाटर यानी पीने वाला पानी ही दिया था उस बॉटल के अंदर डालकर। अब ये सुनने के बाद नरेंद्र तो बड़ी सोच में पड़ जाता है कि अरे आपने जो दवाई दी थी मुझे तो लगा वो काम कर रही है और उसी की वजह से मेरा गुस्सा शांत हो रहा है। देन ही आस्क्ड बट देन हाउ डिड इट वर्क सो वेल। लेकिन अगर आप ऐसा जो कह रहे हैं अगर ये सच है, तो फिर उस दवाई ने अपना काम कैसे किया और मेरा गुस्सा शांत कैसे हो गया इतनी जल्दी। तब तेनालीरामन उनसे बताते हैं लुक नरेंद्र, व्हेन यू वर एंग्री अबाउट टू फाइट यू हैड द वाटर इन योर माउथ, सो यू कुड नॉट स्पीक और आर्ग्यू। Speaking when our mind is filled with anger creates problem, isn't it? वो समझाते हैं नरेंद्र को कि नरेंद्र देखो, जब भी तुम्हें गुस्सा आता था या तुम किसी से लड़ने वाले होते थे तो तुम क्या करते थे, जैसा मैंने बताया था, तुम उस बॉटल में से एक सिप लेते थे और अपने मुंह के अंदर रखते थे, तो वो पानी तब तक तुम्हारे मुंह के अंदर रहता था। इसी कारण तुम सामने वाले से ना ही बहस कर पाते थे ना ही कुछ बोल पाते थे। और जब हम बहस नहीं करें ना सामने वाले से, तो हमारी आधी प्रॉब्लम्स तो ऑलरेडी ही खत्म हो जाती है। स्पीकिंग व्हेन आवर माइंड इज फिल्ड विद एंगर क्रिएट्स प्रॉब्लम। जब भी हम गुस्से में हैं या हमारे दिमाग पे गुस्सा चढ़ा हुआ है, ऐसे में जब भी हम किसी से बात करेंगे ना, तो हम गुस्से में ही बोलेंगे और उल्टा सीधा ही बोलते हैं, कुछ अच्छा नहीं बोल पाते। तो ऐसे में बेटर रहता है कि हम चुप रहें। अब अगर मैं तुम्हें चुप रहने के लिए कहता तो तुम वो तो करते नहीं, ना ही तुम मेरी बात मानते, या तुम्हें आधे टाइम तो ध्यान रहता कि हाँ चुप रहना है, लेकिन आधे टाइम तुम ये चीज़ भूल जाते। इसीलिए मैंने तुम्हें ये बॉटल दी कि ताकि तुम जब भी गुस्से में हो तुम अपने मुंह में पानी रख लो, ताकि तुम बोल ना पाओ और सामने वाला अपना सारा गुस्सा निकाल के जब चुप हो जाए तब तुम आराम से उससे बात कर सको। I just follow what my गुरुजी said. Least said is the soonest mended. और तेनालीरामन कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ वही किया जैसा मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया था। जितना कम बोलोगे उतने ही ज़्यादा सुखी रहोगे और उतने ही ज़्यादा चीज़ों को सही आप कर पाओगे। इन अ फाइट इट इज़ बेटर टू बी साइलेंट एंड नॉट वर्सन द सिचुएशन। अगर आपकी कभी भी किसी के साथ कोई लड़ाई या झगड़ा हो रहा है ना, तो ये ज़्यादा अच्छा है कि आप चुप रहें और उस सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब या बदतर होने से बचा लें। नरेंद्र जो होता है वो तेनालीरामन के इस बात से बिल्कुल एग्री करता है और कहता है ओ येस ट्रू, यू आर अ जीनियस तेनाली।
और वो इस चीज़ पे बड़ा ही खुश होता है और कहता है कि वाकई तेनालीरामन, आपको इंटेलिजेंट ऐसे ही नहीं कहा जाता, आप सच में बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। देखिए स्टूडेंट, तेनालीरामन ने यहाँ पर अपनी कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंस दिखाई कि उन्होंने ना ही कोई एक्चुअल में एंगर की कोई मेडिसिन थी ही नहीं जो उन्होंने नरेंद्र को दी हो, उन्होंने सिर्फ एक प्लेन वाटर नरेंद्र को दिया और उसके ज़रिए उसको ये विश्वास दिला दिया कि हाँ ये एक दवाई है और इसी से उसका गुस्सा कम हो पा रहा है। तो यही थी तेनालीरामन की इंटेलिजेंस जिसकी वजह से वो फेमस थे और वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाते थे। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द चैप्टर. Hope you understand the story and read it again to understand it better. Thank you.